नमस्ते सखियों, मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ। ये संतोषी माता के व्रत की कथा है और ये शुक्रवार को किया जाता है संतोषी माता का व्रत। इसमें खटाई का सेवन नहीं किया जाता है और इसकी कथा हम आपको सुना रहे हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको संतोषी माता की कथा के विषय में पता चले। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय माता दी। सुनिए आप सब बहुत हैं। तो इस कहानी यहाँ से होती, एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। तो वो जो बुढ़िया थी, वो क्या करती थी, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, 6 बेटे उसके कमाते थे और जो उसका 7वाँ बेटा था, वो कमाता नहीं था। अब बूढ़ी माँ कमाने वाले बेटे के लिए तो भोजन बनाती थी, बनाकर उन्हें खिलाती ही थी। पर जब 7 6 बेटों को रसोई में बुला के बिठा देती थी, खिलाती थी, उसके बाद उनको जाने के बाद तब अपने 7वें बेटे को बुलाती थी और उनकी थाली से जो जूठन होता था, जैसे सबकी थाली से लड्डू को बनाया तो सबकी जूठन निकाल के उसको इकट्ठा करके अलग से एक थाली सजाती थी और फिर वो अपने 7वें बेटे को खिलाती थी। बेटे को यह बात पता नहीं थी कि मेरी माँ हमारे साथ ऐसे करती है। तो एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला कि देखी मेरी माँ मुझको कितना प्यार करती है, सारे भाइयों को खिलाने के बाद हमको खिलाती है। तो उसकी पत्नी कहे बहुत प्यार करती हैं, जूठा खिलाती हैं, बड़े आए हैं, कह रहे हमारी माँ हमको सब भाइयों में सबसे ज़्यादा प्यार करती है कि मैं अपनी माँ का छोटा बच्चा हूँ और मेरी माँ हमको बहुत प्यार करती है। तो उसने कहा कि तुम माँ बेटे में लड़ाई लगा रहे हो? कहीं लड़ाई नहीं लगा रहे हैं, सत्य बात बता रहे हैं। आपकी माँ आप क्या हमसे आपसे झूठ बोलती हैं और वो आप कहें कि कैसे करें? तो कहें ऐसा है, जब रसोई में भोजन मिले, क्योंकि बुढ़िया ही भोजन बनाती थी, मतलब बहुएँ भोजन बनाती थी, परसती बुढ़िया ही थी। अब सारी बहुओं को निकाल देती थी अपने बेटों को। तो वहीं रसोई में कहें आज मेरी तबीयत खराब है, बेटे ने कहा, छोटे बेटे ने, मेरी तबीयत खराब है, वहीं रसोई में चारपाई पे चद्दर ओढ़ के सो गया। फिर जब उस देखा कि उसके 6 भाई आए, उसकी माँ ने बढ़िया उनके लिए मतलब पटरा लगाया, पहले ज़माने में ज़मीन पे बैठ के खाया जाता, पटरा लगाया, बढ़िया उनके लिए थाल सजाया और 6 भाई भोजन कर लिए। जब 6 भाई भोजन करके गए तो उसकी माँ ने 6 थाली से थोड़ा-थोड़ा जूठन उठाया और जूठन उठा के किसी की कटोरी से दाल लिया, किसी की सब्जी लिया, सबको इकट्ठा करा और रोटी किसी की थाली से रोटी उठाई और लड्डू सबकी थाली से बचा हुआ था उसको एक सारे चूरमे का एक लड्डू बनाया और लड्डू बना के तुरंत बुलाई, आओ बेटा भोजन कर लो। तो तो वो उम, उसको बहुत दुःख हुआ। उसने कहा बताओ माँ भी ऐसे कर सकती है? तो उसने कहा कि नहीं माँ मैं आज खाना नहीं खाऊँगा। तो वो पर अब मैं परदेश जाऊँगा, कमाई करूँगा। तो माँ बोली कल जाता हो तो आज ही चला जा, क्योंकि सखियों जो लड़के कमाते नहीं हैं उनके घर में इज़्ज़त नहीं होती है। तो बोला हाँ, हाँ आज ही जा रहा हूँ, आप इसका मुँह मत करिए। ये सुनकर वो तुरंत घर से निकल गया। रास्ते में उसकी पत्नी मिली, वो गोबर के कंडे बना रही थी। तो बोला मैं परदेश जा रहा हूँ और कुछ समय बाद लौटूँगा, तो तुम अपना धर्म पालन करते हुए अपना ध्यान रखना। अब भई मैं यहाँ तो रहूँगा नहीं, जब मेरी माँ मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करती है, तुम तो मेरी पत्नी हो तो तुम्हारे साथ कितना दुर्व्यवहार करेगी। तो उसने कहा आप बोले अब मेरी चिंता न करें, मुझे भूलना मत और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसने क्या किया, अपनी एक अंगूठी अपनी उस पत्नी को दे दी और चल पड़ा। एक बड़े शहर में बड़ी दुकान देखकर उसने काम माँगा, वहाँ ज़रूरत थी इसलिए सेठ ने उसको वहाँ पर काम दे दिया और जब काम दे दिया तो वो दिन-रात मेहनत तब उसने दिन-रात मेहनत की। सेठ उस तरक्की देता गया। कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से उसने सेठ का विश्वास जीत लिया कि सेठ ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। अब कुछ समय बाद सारा काम उसे सौंप कर सेठ यात्रा पर निकल गया। अब वह खुद बड़ा सेठ बन गया। उधर उसकी पत्नी पर बड़े जुल्म हो रहे थे। घर के सभी काम लोग उससे दिन भर काम करवाते, जंगल में लकड़ी काटने भेजते, भूसी की रोटी के खाना देते, नारियल के जो तोड़ते हैं तो उसका जो कटोरा होता है खोपड़ा उसमें पानी देते थे। एक दिन जंगल जाते समय उसे कुछ औरतों जंगल जा रही थी, तो कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। कथा कहते हुए सुना। उसने पूछा यह व्रत कैसे करते हैं? इसे करने से क्या होता है? उनमें से एक औरत ने बताया संतोषी माता व्रत है, इसे करने से दरिद्रता मिटती, मन की चिंता दूर होती, कुंवारों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है, रोग दूर होते हैं और हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इसे करने के लिए अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार केवल गुड़ और चना खरीद लेना और हर शुक्रवार व्रत करना, कथा कहना, सुनना जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए।
तो बिना क्रम तोड़े व्रत करना, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो दीपक को सामने रखकर कथा कहना, कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, उतनी ही खीर, उतने ही चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना। लड़के परिवार के हों तो अच्छा है, नहीं तो पास पड़ोस के भी बुला सकती हैं। भोजन कराकर वह केला आदि फल देकर विदा करना, खट्टे फल नहीं देना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। तो सारी भीत जानकर उसने गुड़ और चने खरीद लिए। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर मिला, वहाँ भोग लगाकर याचना कर लगी, माँ मुझे व्रत के नियम कायदे पता नहीं, मैं शुक्रवार का व्रत निष्ठा से करूंगी, अब मेरा दुख दूर करना। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। जो इतने दिन से गया था उसकी सुध नहीं ले रहा था, तो उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को देकर तीसरे शुक्रवार को उसके पति के चिट्ठी आ गई कि हाँ ठीक है, अब होगा तो तेरा पति जल्दी ही आएगा। वो बहुत खुश हुई। उसने माँ से कहा कि माँ पत्र लेने से क्या, पर उनको आना तो चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो परदेश में उसके पति के पास देकर कहा तेरा पति जल्दी आएगा। वो बहुत खुश हुई। परदेश में उसके पति के पास बिल्कुल समय नहीं था, दिन भर व्यस्त रहता था। माँ संतोषी ने उसके सपने में जाके कहा, उसे बताया कि उसकी पत्नी बहुत दुखी है, उसके उसके पास जाना चाहिए। उसकी पत्नी की बहुत चिंता होने लगी। दुकान बेचकर जब माँ संतोषी ने उसको सपने में बताया कि तू जाग रहा है कि सो रहा है, जब से तो तेरी पत्नी है वो तुझको याद करती है, उसको दुख दे रहे हैं ये है, तो फिर तब उसको अपनी पत्नी की याद आई। तो वो दुकान बेचकर पत्नी के लिए कपड़े गहने और ढेर सारा पैसा लेकर रवाना हुआ। तो जब वहां से वो आ रहा था तो उसकी वही पत्नी जंगल में लकड़ी काट रही थी। तब उसने धूल का गुबार उठे देखा, और वो जब लकड़ी थक जाती थी तो वही माँ संतोषी के मंदिर पे ही आके बैठ के वो आराम करती थी। तो धूल उड़ रही थी तो उसने माँ से पूछा, माँ उसको साक्षात दर्शन देती थी, तो उसने माँ से पूछा, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? तो माँ ने उसे बताया तेरा पति आ रहा है, तो और घर जा अपने, वो पति आ रहा है, वो अब घर माँ के पास जा रहा है, इसलिए वो भी घर जाए और चौके से लकड़ी का गट्ठा डालकर आवाज लगाए। तो कही ठीक है, जैसा जैसा उस संतोषी माता ने उससे कहा था तो वैसे उसने कहा। तो लकड़ी उसने वो घर पहुंची, तो लकड़ी का गट्ठर उसने आंगन में बाहर दरवाजे पे डाला। कह लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोखे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया? उसने ऐसा ही किया। आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और वो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। तब उसने अंगूठी दिखाई। जब उसने अंगूठी दिखाई तो बोला कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। व्याकुलता से माँ पूछा ये कौन है? तो उसकी माँ बोली ये तेरी ही बहू है, कुछ करती नहीं, दिन भर घूमती रहती है पागलों की तरह और आके 2 सेर खा जाती है। अब उसको बहुत दुख हुआ कि मेरी पति के साथ ये लोग इतना काम कराए और तुझे इस तरह इसको कह रहे हैं। तो कहती काम काम कुछ करती नहीं, कि तू दिखाने के लिए नाटक कर रही है। उसे विश्वास नहीं हुआ और माँ से चाबी लेकर ऊपर वाली मंजिल के कमरे में चला गया। ऊपर वाली मंजिल के कमरे में चला गया, वहाँ अपनी हमसे पत्नी के साथ महँगे गहने, सामान सजा के महल जैसा बना दिया, दोनों सुख से रहने लगे। बहू जो उसकी पत्नी थी उसने पति से कहा मुझे माता का उद्यापन करना है, क्योंकि माता की कृपा से ही आप आए हैं। पति ने स्वीकृति दे दी। खुशी से माता के उद्यापन की वो बेचारी तैयारी करने लगी। तो जेठानी के बच्चों को खाने के का न्योता देने गई कि ऐसा है कल हम माता जी का उद्यापन करेंगे, तुम लोग आ जाना। तो उद्यापन बिगाड़ने के लिए जेठानियों ने उस अपने बच्चों से कहा कि जब ये उद्यापन कर ले तो इससे खटाई मांगना, ताकि इसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने वैसा ही किया, पर उसने क्या किया, खटाई देने से मना कर दिया। तो जब खटाई देने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा पैसे दो। तो जो पैसे, वो बेचारी जानती नहीं थी कि पैसे देने पे ये लोग मेरे ही पैसे की खटाई लेके खाएंगे। तो जैसे ही उसने पैसे दिए बच्चों ने खटाई खरीद कर खा ली और इससे माता संतोषी क्रुद्ध हो गई। और सिपाही आए और उसके पति को अपने साथ ले गए। जेठानी बोली चोरी करके पैसे लाया था तभी इसको पति को पकड़ ले गए। और वो फिर बेचारी सब ताना मारने लगे, अभी तो बहुत सुख कर रही थी, ले अब मजा आई। तो बेचारी रोती बिलखती माता के मंदिर में फिर गई। माँ से कहा माँ मेरी कौन सी भूल है? तो माता ने कहा तुमने उनको क्या हमसे जो पैसा दिया तो वो तुम्हारे ही पैसे की तो खटाई लेके खाए, इसीलिए उनको इस तरह बोला। कहीं अच्छा ठीक है। वो उसने माता जी से क्षमा मांगी। हे माँ, बहू ने माता जी से क्षमा मांगी, मांगकर बोली माँ मैं हमें क्षमा कर दो, हमको जानकारी नहीं थी और अब होगा तो हम फिर से उद्यापन आपका करेंगे। तो कहे जा तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। तो वो माता के मंदिर से निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने कहा कि कहाँ गए थे?
तो उसने कहा कि कुछ नहीं, जो इतना मैंने धन कमाया था राजा ने उसका टैक्स मांगा था, उसको मैं भरने गया था। तो उसने कहा अच्छा। फिर शुक्रवार आया और आने पर उसने अध्यापन की तैयारी की। इस बार जेठानी के बच्चों को उसने बुलाया ही नहीं। सबसे बढ़िया काम। पंडित के बच्चों को बुलाकर प्रेम पूर्वक भोजन करा और केले देकर विदा कर दिया। खटाई का तो इससे माता बहुत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र को लेकर वो रोजाना माता के मंदिर में जाती थी। हैं तो माता जी ने सोचा ये तो रोज और वहीं आती थी, माता से बात करती थी, सब कुछ करती। उसको माँ से मन लगा था। एक दिन माता ने सोचा आज मैं इसके घर जाती हूँ, देखती हूँ कि ये मुझको पहचान पाती है कि नहीं। तो माता ने भयानक रूप बनाया अपना। हाँ, और गुड़ और चने से सना हुआ मुख, सूंड जैसी ओट जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी, इस तरह माता ने अपना चेहरा मतलब रूप बिगाड़ लिया कि देखते हैं कि इतनी भक्त है मेरी, ये मेरे इस कुरूप रूप में हमको पहचान पाती है कि नहीं। तो जैसे ही उन्होंने दहली पे पाँव रखा वैसे ही उसकी सास चिल्लाने, अरे भागो भागो, देखो चुड़ैल आ गई है घर में, ये ऐसा है वैसा है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। घर के सब लोग डर गए, चिल्लाने लगे, खिड़की दरवाजे सब बंद करने लगे। छोटी बहू देखते ही पहचान गई और प्रेम से मगन होकर नाचने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। सास बोली माँ जी, तो उसकी सास कही इसको देखो पगला गई है। कही नहीं माँ, मैं जिनकी पूजा करती हूँ। अपनी सास से बोली नहीं माँ, मैं जिसकी पूजा करती हूँ ये वही संतोषी माता है जिनका मैं व्रत करती हूँ। यह कर उसने सब घर के सब खिड़की दरवाजे खोल दिए और फिर उसने माँ हम अज्ञानी हैं, और सब तब घर के सभी लोग माँ के चरणों में गिर गए। कह बोले हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, आपका व्रत भंग करके हमने जो अपराध किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। माँ ने सभी को क्षमा कर दिया और कुशल मंगल का सबको आशीर्वाद दिया। उनके घर में धन धान्य रहा और सबको प्रेम पूर्वक रहने की सीख दी और यही कहा कि सब लोग प्रेम से रहा करो। तब से सब लोग संतोषी माता का व्रत करने लगे। हे संतोषी माता, माँ जैसे आपने उनको धन धान्य संपूर्ण किया, उनकी बुद्धि सद्बुद्धि की, हे माँ आप हमारा भी करें। बोलो माँ संतोषी की जय, माँ दुर्गा की जय, बोलो माँ अम्बे की जय, दुर्गा मैया की जय।